Hello everyone. Today we will start our new chapter aldehydes, ketones, है ना, क्लियर, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन हम फंक्शनल ग्रुप इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उनकी प्रिपरेशन और उनकी रिएक्शंस, ठीक है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्लियर। अब देखो क्या कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है जब ऐसा C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या हो यहाँ पे कोई एक मिनट, दिस वन, ओके, अगर ये लगा है किसी आर चेन से, ये वाली एल्काइल चेन से या अराइल चेन से, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ओके, दोनों साइड एल्काइल चेन होंगे, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, क्लियर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर CO है, साथ में OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो याद होगा आपको, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये सब इनमें कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है। कार्बोनिल ग्रुप किसे बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, क्लियर। तीसरा आपके पास कंपाउंड आएगा असाइल हलाइड। असाइल हलाइड में CO के साथ X लगा है, X माने हेलोजन, क्लियर, तो यहाँ पर हेलोजन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O NH2, NH2, ओके। यहाँ पर असाइल हलाइड में हेलोजन है, अमाइड में C डबल बॉन्ड O NH2 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर OH है, क्लियर। और इस तरफ तो आप देख रहे हो सब में एल्काइल चेन ही है, क्लियर। लेफ्ट साइड सिर्फ कीटोन में दोनों साइड एल्काइल चेन होती है, बाकी सब में क्या है, एक साइड एल्काइल चेन दिख रही है, एक साइड आप कोई इधर पूरा ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर। अब उसके बाद है दो और बचे हैं, ये एस्टर एनहाइड्राइड, ठीक है। एस्टर होते हैं C डबल बॉन्ड O O R डैश, ठीक है, एंड एनहाइड्राइड होगा R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। ये आपका, इन सब का आपको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला हर कंपाउंड, ये हर फैमिली का, एस्टर का, एनहाइड्राइड का, अमाइड और असाइल क्लोराइड। ये जो है ना, असाइल हलाइड, अमाइड, एस्टर, एसिड, एनहाइड, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड दिखा रखे हैं जिनमें CHO ग्रुप है, और उनके कॉमन नेम बता रखे हैं। ये वैनिलिन है, ठीक है, वैनिला जिसे आप बोलते हो बेसिकली। ये आपका सैलिसिल्डिहाइड है, ओके, ये सिनामेल्डिहाइड है। उसके बाद हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, बेसिक जो हमारा नॉमेनक्लेचर है। तो ऑल दो कॉमन नेम्स तो है ही हैं इनके जो है, बट हमने पढ़ना है IUPAC नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में दो याद रख लो तुम, काफी होगा। ये जो है, इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड होता है, इसको काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है एसिटल्डिहाइड नेम, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए एसिटल्डिहाइड नेम इथेन नल का है, ओके। और ये है बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। ये याद रखना कि IUPAC जो सिस्टम है, उन्होंने इसका जो कॉमन नेम है दैट इज बेंजल्डिहाइड, इसको ही इसका IUPAC नेम दे दिया है, मतलब इसको ही IUPAC नेम भी कंसिडर किया है इसका, और ये इसका कॉमन नेम भी है, दोनों ही है, ठीक है, ओके, क्लियर। यहाँ पर देखो कुछ कंपाउंड है जिनके आपको कॉमन नेम बता रखे हैं। दिस इज, अगर बेंजीन रिंग के साथ ऐसे COCH3 है तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन, है ना। अगर सिंपल COCH3 है, ये क्या है? एसीटोन, एसीटोन है ना, काफी यूज होता है एज अ नेल पेंट रिमूवर भी। ये है प्रोपियोफिनोन। प्रोपियो कहाँ से आया? 3 कार्बन के, प्रोपियोफिनोन, ओके। देन इसे बोलते हैं हम बेंजोफिनोन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। अगर दोनों साइड बेंजीन रिंग है, बीच में कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है, ओके, क्लियर। IUPAC पे आ जाते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर करना सिखाती हूँ, कैसे करेंगे देखो। कहाँ से शुरू करूँ? यहीं से करते हैं, बिल्कुल यहाँ से। एल्डिहाइड्स के लिए क्या यूज होता है? सफिक्स अल, ठीक है। जैसे अगर 2 कार्बन का है तो इथेन होता है ना, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन, है ना। तो आपने क्या करना है, लास्ट के ई को रिमूव कर देना है, इस ई को रिमूव कर देना है। अगर वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ई को रिमूव करके क्या लिखना है आपने? अल लगा देना है। अल कहाँ से है? एल्डिहाइड से आया है, जिसका सिंबल आपको मैंने दिखाई दिया, CHO, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये वही चीज है, ठीक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है आपने? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसके लिए यूज करते हैं हम ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओके। जैसे यहाँ पे है, मैं दिखा रही हूँ, CH3 CH
टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, अब ये 3 कार्बन दिख रहे हैं ना इसमें, 1 2 3। ये जो इसका कार्बन है ना फंक्शनल ग्रुप का, इसे काउंट करना होता है। ठीक है, ये COOH, ये जो ये वाला कार्बन है, दिस वन, ये वाला, ये इसको काउंट करना है कार्बन चेन में। ओके, 3 कार्बन का क्या एल्केन होगा, प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन दिखा। और लास्ट का जो ई होता है, मैंने बताया आपको, उसको इग्नोर करना है। तो पहले तो प्रोपेन लिख के दिखा रहे हो। 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एल्केन, प्रोपेन होता है ना। तो ई को लास्ट वाले को इग्नोर कर दो या ओमिट कर दो, जैसे मर्जी समझ लो। फिर आपने क्या लगा देना है लास्ट में, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। इसको 1 नंबर देना है, इसको 2, इसको 3। ऑल तो इस चेन में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट होता तो आपने नंबरिंग यहाँ से करनी है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं दिखाती हूँ एक और आपको। मुझे बताओ इसका क्या नाम होगा, CH3 CHOH CH2 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो ये 4 कार्बन की चेन दिख रही है, तो पहले क्या लिखूंगी, ब्यूटेन, ब्यूटेन आएगा मतलब। ठीक है, अभी रुक जाओ, सब्सटेंट भी देखना है, सब्सटेंट को पहले लिखना है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। ब्यूटेन हो सकता है, दूसरी चीज में देखा यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COH होता है ना, पता है ना। मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर क्लास 11 में कराते हैं आपको, जहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी बताई जाती है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, जैसे यहाँ पे 2 हैं, एक तो एल्कोहल वाला OH प्रेजेंट है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगा ना, वही ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप किसे लेना है। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसी को मेन फंक्शनल ग्रुप लेना होता है। जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर किया था उसको एक बार देख लेना। तो COOH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। OH को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखोगे, कैसे रखोगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसे एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना है। तो जब OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो अब ये देखो, ये 1 कार्बन है ना, ये 2 हाइड्रोक्सिल, ये 4, तो क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सिल। यहाँ से इसको हटा रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ इसका नाम 3 हाइड्रोक्सिल। चार कार्बन का को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली अगर यहाँ पर कहीं पर क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा होता तो आप बोल देते, मान लो 2 पे मिथाइल लगा होता तो क्या बोलते, ये है 3, 2 पे मिथाइल है, CH3 लगा है। तो अब देखो दोनों में से पहले M पहले आता है, H पहले आता है, H पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 3 हाइड्रोक्सिल, फिर लिख दोगे 2 मिथाइल। थ्री है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इकट्ठा लिखना है, मेरे से तो मुझे कर्सर से लिखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा गंदा गंदा सा लिखा जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके, बाकी आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करो इनको सबको। अगर देखो यहाँ पे ये वाले में देखो, ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, पेंट। अब पहला कार्बन तो यही होगा क्योंकि एल्डिहाइड एक फंक्शन ग्रुप है, तो फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है, सेकंड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो लिखेंगे पेंट टू इन इन अल। ठीक है, टू इन अल। अब ये देखो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो COOH है, एक CO है,
तो मेन कौन सा है यहाँ पर आपका एल्डिहाइडिक मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मेन रखना है, इसको एज ए सब्सटेंट रखेंगे। अभी देखो कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, और थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है ना, डबल बॉन्ड हो गए। तो अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कहीं लगा है एज अ सब्सटेंट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 3 ऑक्सो, ऑक्सो पेंटेनॉल। ओके, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो पेंटेनॉल। अब ये बेंजीन रिंग के साथ CH और NO2 लगा है, तो CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो जब बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा होता है, CHO लगा होता है, तो उसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन रिंग के केस में इसको फर्स्ट नंबर देना है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो 4 नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन, इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल देते हैं, डू रिमेम्बर इट, और बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बेंजल्डिहाइड ही दिखेगा आपको, बेंजीन कार्बल्डिहाइड थोड़ा कम यूज होते हैं, थोड़ा नाम बड़ा हो गया ना इस वजह से। ओके, पर दोनों ही एक्सेप्टेड है, बेंजल्डिहाइड भी और बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी। बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा तो दोनों एक्सेप्टेड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर काफी अलॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए, कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, क्या होगा स्ट्रक्चर कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है, ये मैं तुमको बता देती हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे देखना है, अब देखो जनरली हर कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है, चाहे CHO है, चाहे आपने उसमें COOH है, आप देखोगे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो C डबल बॉन्ड जो है कॉमन है सब में, चाहे एल्डिहाइड हुआ, चाहे आपका कीटोन है, चाहे एसिड है, इन तीनों में है ना CO ग्रुप कॉमन है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखना है कि CO ये बॉन्ड कैसे एक्ट करेगा, कैसे नहीं। पहली बात तो पहले इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इस कार्बन की है जिसका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो हाउ मेनी इज देयर एनी लॉन पेयर ऑन कार्बन, नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ एटम अटैच, एक तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैच है, इधर भी कोई होगा, है ना, कोई एटम यहाँ पे अटैच होगा, सपोज करो यहाँ पे कोई एटम अटैच है और दूसरा एटम यहाँ पे अटैच है, तो देयर 3 नंबर ऑफ एटम अटैच, है ना। ओके, तो 3 होगा, स्टेरिक नंबर 3 होगा, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर उसका स्ट्रक्चर होगा, और ये देखो ऐसे होगा, ये प्लेन में होगा, ये कोई एटम अटैच है कार्बन से, इधर भी कोई एटम अटैच है, इसको मैं ना किसी और कलर से करती हूँ कुछ, ये कोई एटम अटैच है यहाँ पे, तो मैं इसको ऑक्सीजन ही कंसिडर कर लूँगी, अदरवाइज अरे मतलब एल्डिहाइड में कुछ और होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ और होगा, कीटोन में कुछ और होगा, देखा है तो था अभी। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये एक बोल्स की जैसा बना दिया इसको। क्लियर, अब देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ट्रायंगल प्लेनर है, ठीक है, ट्रायंगल के जैसा होगा। ठीक है, अगर आप तीनों छोरों को मिला दो तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ओके, अब CO बॉन्ड कैसा है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करती हैं, इसकी ये और ऑक्सीजन की ये ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन है ये जो मैंने शेडेड किया, दिस इज ओवरलैपिंग रीजन। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है जब आपके दोनों एटम्स की जो ऑर्बिटल्स हैं वो साइडवेज ओवरलैप करें। ठीक है, यहाँ से ठीक है, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगी, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। क्लियर, तो देर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड द बिलो प्लेन। ठीक है, क्योंकि जब p ऑर्बिटल आपको पता है ना, 2 लोब्स होते हैं एक p ऑर्बिटल के, है ना, सिमिलरली ये एक ही p ऑर्बिटल है, इसका एक लोब यहाँ पर है, एक लोब यहाँ पर है। ठीक है, सिमिलरली इस ऑर्बिटल का भी एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, ये एक दूसरे साइड में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और ये कार्बोनिल बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, डेफिनेटली पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की कंपैरेटिवली काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो मतलब ये जो कार्बोनिल में कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये क्वाइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डू रिमेम्बर इट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आप रिएक्शन में भी इसको देखोगे, इसलिए मैंने अभी ये इसको बता दिया है आपको, ताकि आप रिएक्शन में इस चीज को समझ सको। जब मैं इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगी तो आप ये समझ आओगे कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है।
ठीक है क्लियर। बाकी तो आपके दोनों बॉन्ड है वो तो है ही है, इसके साथ भी है। ओके, ये आपका कार्बोनिल का स्ट्रक्चर था। एंगल देख लो, एंगल 120 डिग्री है, ट्रायंगल प्लेनर होता है तो एंगल 120 डिग्री रहता है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। ओके, देखो दिखा भी रखा है इसका ल्यूक स्ट्रक्चर। सी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और सी नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, उसके बाद हम एल्डिहाइड को कैसे बना सकते हैं। देखो एक तो बेसिक मेथड्स हैं आपके पास एल्डिहाइड को बनाने के। जैसे आप क्या कर सकते हो, हमने देखा था अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो, है ना। एक मिनट, CH3 मान लो CH2OH है ना। हमने पिछले बार वो रिएजेंट पढ़े थे पिछले चैप्टर में, PCC वगैरह है ना। अगर आपने पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसमें डाल दिया तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, मतलब ओके। अगर इसमें आपने KMnO4 डाल दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, KMnO4 क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो एल्डिहाइडिक स्टेज पर ऑक्सीडेशन नहीं रोक पाता, सीधा क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो मेन है जो दिखाना है मुझे बेसिकली, फर्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जो मर्जी बोल दो इसको। ठीक है, हमने दिखाया था आपको असाइल क्लोराइड COCl। ठीक है, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड है। इसमें आपने हाइड्रोजन डाला है, पैलेडियम मेटल एंड बेरियम सल्फेट डाला है। ठीक है, हाइड्रोजन पास के H2 और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो ये जो COCl था ये CHO में चेंज हो जाता है एंड ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। हाइड्रोजन पास किया ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन है, तो इसे बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। किसी बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड में बदलना इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्लियर। उसके बाद है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स कैसे बनाएंगे। नाइट्राइल्स मतलब CN जहाँ पर होगा उसे नाइट्राइल बोलेंगे। ठीक है, CN यहाँ पे देखो पहले टिन क्लोराइड यूज किया साथ में HCl। ठीक है, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ इमाइड जैसा बॉन्ड बन रहा है। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो इससे फिर से क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ओके। तो इमाइन से एल्डिहाइड बन गया है हाइड्रोलिसिस से, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, एक और तरीका है यहाँ से आपके नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइबाल H याद रखना, डाइबाल H एक रिएजेंट है, इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये इसका फॉर्मूला है ये वाला, डाई आइसोब्यूटाइल, टू लगा है ना, डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में और वाटर हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड जो है आपका CHO में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें भी पहले ऐसे इमाइन बनेगा देन फिर एल्डिहाइड चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर साइनाइड है और ये CHO में चेंज कर दिया, वही रिएजेंट यूज किया गया। और एक चीज और याद रखना, क्या बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड पे कोई एक्शन नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड एसिड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस साइनाइड को CHO में चेंज कर देगा। सिमिलरली ये जो रिएजेंट है आप एस्टर पे भी यूज कर सकते हो। दिस इज एयर आपका एस्टर COOC2H5। ठीक है, इधर भी अल्काइल चेन है COO है, और इधर भी ये C2H5 आपकी अल्काइल चेन है। इसमें हमने डाइबल H यूज किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा OC2H5, सीधा H यहाँ पर लग गया। ठीक है, ये देखो तो आपका एल्डिहाइड बन गया। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स है ना, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ये जो है सेकंड, ये देखो हाइड्रोकार्बन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। इटार्ड रिएक्शन से बोलते हैं हम। है क्या इटार्ड रिएक्शन, देखो आपने क्या किया है, टोलुइन है बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है इसको टोलुइन बोलते हैं। इसमें क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 को ऐड कराना है, इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। सॉल्वेंट लिया है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 सॉल्वेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, आपका एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया है आपका। ओके, तो उसके बाद आपने फर्दर हाइड्रोलिसिस करी तो आपके पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे एक तो नेम रिएक्शन है और एक सिंपल है, टोलुइन से आप बेंजल्डिहाइड बना रहे हो। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन से बनाया आपने, तो इसे हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ओके। और एक इन्होंने दूसरा बताया टोलुइन से, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ऑक्साइड
क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, और ये जो आपका क्या है CH3CO2O, ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। ओके, इसकी प्रेजेंस में आपका कुछ इसी जैसा कंपाउंड बनेगा बट थोड़ा डिफरेंट है। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पे तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे क्रोमियम का कोई लेना देना नहीं है, बस इसका ऑक्सीडेशन किया है इन्होंने। ओके, उसके बाद है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन से कैसे कर सकते हो? सिंपल है, ये जो साइड चेन है CH3 क्या है, स्टोलविन की साइड में लगी हुई है ना, ये साइड चेन है बेंजीन रिंग की साइड में लगी हुई है। इसकी क्लोरीनेशन करी तो क्या बन गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन Cl2 ऐड किया तो 2 हाइड्रोजन हटके उसकी जगह 2 क्लोरीन आ गए, इसे बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में देखो क्या करना है आपने, गेटरमैन कोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम रिएक्शन जितनी भी सब इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, HCl लेना है, बेंजीन को ट्रीट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड, तो आपका बेंजीन बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ओके, ओके, यही आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन है। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कैसे करना है, तो पहले हम बना रहे हैं असाइल क्लोराइड से कीटोन, ठीक है। असाइल क्लोराइड से कीटोन बनाएंगे, तो देखो इसके लिए हमने पहले क्या यूज बनाया, देखो ये जो रिएजेंट हमको चाहिए ना R2C डाइल्काइल कैडमियम, ठीक है, ये हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। देखो RMGX क्या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसमें हमने क्या डाला है, कैडमियम क्लोराइड डाल दिया CdCl2, तो क्या हो गया आपका डाई अल्काइल कैडमियम अलग हो गया, MgXCl अलग हो गया, मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से आपने डाई अल्काइल कैडमियम बना लिया, ठीक है। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको आपने जब असाइल क्लोराइड से ट्रीट किया तो यहाँ पे देखो ये Cl और R का एक्सचेंज हो रखा है ना, तो यहाँ पे R आ जाएगा, Cl कहाँ चला जाए, कैडमियम के पास चला गया, कैडमियम क्लोराइड अलग हो गया, ये आपका कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन की प्रिपरेशन कर दी है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड असाइल क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है ग्रिग्नार्ड एजेंट का C6H5 MgBr। RMgX कॉमन फॉर्मूला है ग्रिग्नार्ड एजेंट का, R भी कुछ भी हो सकता है और X भी कोई भी हैलोजन हो सकता है। यहाँ पे आपने नाइट्राइल, जहाँ पे नाइट्राइल पता नहीं किसको बोलते हैं, जहाँ पे साइनाइड होता है फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। इससे ट्रीट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे दिखा दूँ तुमको। जैसे यहाँ पे R कोई भी है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको C6H5 MgBr से आपने ट्रीट किया है। अब देखो C6H5 पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव है ना, Mgb +2 है, ऑल्दो ये जो बॉन्ड है कोवलेंट है, मैंने बताया भी था, और ये -1, ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना बॉन्ड नाइट्रोजन से तोड़ देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, C6H5, फिर अब नाइट्रोजन के साथ इसे कितने बॉन्ड रह गए, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड N। अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो किससे बना लेगा फिर फर्दर, N नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ MgBr, ठीक है, क्लियर। ओके, देयर विल बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन Mg एंड नाइट्रोजन, क्लियर। फिर आप फाइनली देखो ये हो गया NMgBr C6H5 हो गया। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये बिल्कुल ऑक्सीजन आ जाएगा इसकी जगह और ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्लियर, और आपका बन जाएगा कीटोन। ओके, अब एक और है, इन्होंने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये आपने पढ़ी भी है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो, चाहे आपने हेलो एल्केन्स का पढ़ा है चाहे फिनॉल्स का पढ़ा है, वहां पर आपने रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, क्लियर। तो बेंजीन रिंग में जब आप बेंजीन रिंग के साथ आपने कोई असाइल क्लोराइड यूज किया है, RCOCl असाइल क्लोराइड, ठीक है। R कैन बी एलिफेटिक, कैन बी एरोमेटिक, ठीक है, क्लियर। कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है R, ठीक है। ओके, जब आपने बेंजीन रिंग के साथ यूज किया तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो COOR है, एक मिनट दिखाती हूँ, ये वाला जो ग्रुप है COOR, वो यहाँ पर आपका देखो COOR यहाँ पे बेंजीन के साथ लग जाएगा और ये क्या बन गया आपका, ये आपका कीटोन बन गया, ठीक है, क्लियर। तो वेरी इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद है कि
फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दूंगी।